अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जो बवाल मचा हुआ है वो तो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा नेता पहुंच जाता है लखनऊ एसआईटी के सामने पेश होने के लिए। अयोध्या में गबन बड़े घोटाले के आरोपों के साथ तमाम दस्तावेजों को लेकर चर्चा में आ जाता है ये नेता, जो पिछले काफी वक्त से अयोध्या को लेकर शायद ही कोई दिन छूटता हो जिस दिन नहीं बोलता हो, फिर चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर अयोध्या में जमीन के खरीद फरोख्त का मामला हो। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आप खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, तो खबरों में ये नेता हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता। तेज तर्रार नेता जो अक्सर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहते हैं, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो। अब एक बार फिर से वो चर्चा में है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से ट्रस्ट तमाम सवालों के घेरे में है, संदिग्ध है, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो और उनके तमाम चिली चपाटे, जिनको लेकर के कई सारी खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच में संजय सिंह उसी एसआईटी के सामने प्रस्तुत होते हैं। पहले संजय सिंह ने एसआईटी से ये कहा कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उनको बुलाया जाए। वो एसआईटी से वक्त मांगते हैं, एसआईटी उनको बुलाती है और आज लखनऊ के जो मंडल आयुक्त हैं उनके सामने वो अपने तमाम दस्तावेजों को पेश करते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा जमीनों के खरीद फरोख्त को लेकर के डॉक्यूमेंट्स लेकर संजय सिंह पहुंचे थे। अब जब संजय सिंह चर्चा में हैं, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक जिले से निकल करके पूरे देश की सियासत में छाए संजय सिंह, वो कौन कौन सी ऐसी बातें रहीं जो संजय सिंह के साथ चलती रहीं, क्या वो उनका सामाजिक काम का पूरा वो इतिहास है और कैसे वो एक सामाजिक कार्यकर्ता से बन गए पॉलिटिशियन, और इन सब के बीच में कुछ विवाद जो संजय सिंह से जुड़ते रहे। आज चर्चा में बात इन्हीं की करेंगे। तो सबसे पहले बात संजय सिंह की करते हैं कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला सुल्तानपुर, वहीं से संजय सिंह है। उनके माता पिता दोनों शिक्षक हैं। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह डिग्री कॉलेज में टीचर थे, जबकि उनकी मां एक स्कूल में सरकारी टीचर। अब दोनों रिटायर्ड हैं। संजय सिंह 12वीं तक की पढ़ाई वहीं पर करते हैं सुल्तानपुर में, और उसके बाद वो जाते हैं बीटेक करने। ओडिशा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से वो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं। इसके बाद उनकी एक नौकरी भी लगती है, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बोकारो में उनकी नौकरी लगती है, लेकिन उनका दिल वहां पर नहीं लगा। संजय सिंह कभी भी 9 से 5 वाली शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, कोई नौकरी नहीं करना चाहते थे। वो स्वच्छंद होकर के काम करना चाहते थे, फ्री होकर के। हमेशा सफेद कुर्ते पैजामे में दिखने वाले ये नेताजी कभी सड़कों पर खाक छानते फिरते थे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। 1994 में उन्होंने सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन नाम के एक संगठन की शुरुआत की। उन्होंने गरीबों के बीच में काम करना शुरू किया संगठन के जरिए। फिर चाहे वो हेल्थ कैंप्स लगवाने हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाने हो, या फिर रेहड़ी पटरी वालों की मदद करने का काम। उन्होंने फेरी वालों के अधिकारियों के लिए करीब 16 साल तक काम किया। और इसी दौरान उनकी एक खास मुलाकात होती है, और उस मुलाकात से मानो संजय सिंह जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता के एक उस वेश से निकल करके सियासी पगडंडी पर चल पड़ते हैं। कैसी ये मुलाकात थी, कैसी ये शुरुआत थी, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संजय सिंह से जुड़े कुछ विवाद जानिए। संजय सिंह कब कब चर्चा में आए, इसके पहले वो जानिए। आपको याद होगा कि किस तरह से 2023 के करीब जो शराब नीति मामला था, उस समय क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में थी, उस समय आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पकड़ा जा रहा था, उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उसमें संजय सिंह भी थे। ईडी ने पूछताछ के लिए संजय सिंह को करीब 10 घंटे तक रखा, उनसे पूछताछ की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके पहले मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन संजय सिंह के तेवर नरम नहीं पड़े और संजय सिंह के लिए मानो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया, जमकर घेरा जाने लग गया। और क्योंकि संजय सिंह जो है राजपूत बिरादरी से हैं, तो ये कहा गया कि राजपूतों में भी नाराजगी देखने को मिली। अच्छा, एक और मामला था जिस पर विपक्ष पूरा बरस पड़ा था, एक साथ हो गया था संजय सिंह के लिए। ये मामला था संसद का। संसद में संजय सिंह काफी अटैकिंग मोड में रहते हैं, जम करके वो हमले करते हैं, केंद्र सरकार को घेरते हैं, और फिर चाहे वो तल्ख अंदाज की बात हो या शायराना अंदाज की बात हो। ऐसा ही एक मुद्दा मणिपुर का चल रहा था, जिसमें संजय सिंह ने जो कुछ किया उसके बाद उनको बर्खा किया, उसके बाद उनको सदन से निकाल दिया गया था। मणिपुर मामले में संजय सिंह ने सभापति की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया था और उसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था।
पूरा विपक्ष एकजुट होता है, संजय सिंह के लिए खड़ा होता है और इसे तानाशाही रवैया करार दिया जाता है और कहा जाता है कि दरअसल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकतंत्र के रखवालों को। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का बैकबोन कहा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के गठन में संजय सिंह किस तरह से एक अहम भूमिका में रहते हैं, उसके उस चढ़ाव में किस तरह से रहते हैं और कैसे केजरीवाल के संपर्क में आए, कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। चलिए फिर से वहां पर जुड़ते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, जब तमाम फेरी वालों के लिए काम कर रहे थे संजय सिंह। जब संजय सिंह ठेले वालों के लिए, फेरी वालों के लिए काम कर रहे थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के समाजवादी नेता रघु ठाकुर से हुई। उन्होंने आजाद सेवा समिति के साथ काम किया, जो बाद में नेशनल हॉकर्स एसोसिएशन का हिस्सा बन गई। जगह जगह पर ठेले गुमचे वालों के लिए भाग भाग के, घूम घूम के संजय सिंह काम करते रहे। इस दौरान कई दफा उनका पुलिस से भी टकराव हुआ, कई सारे केसेस उनके ऊपर आज भी चल रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर भी कई आंदोलन संजय सिंह ने किए, चाहे सुल्तानपुर हो चाहे फिर दिल्ली की तरफ हो। उन्होंने कई सारे आंदोलन इसको लेकर किए थे, उत्तर प्रदेश में भी, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे। वहीं श्रमदान यानी कि मुफ्त शारीरिक श्रम के जरिए गोमती नदी को साफ करने के आंदोलन में भी वो शामिल हुए थे और क्लीन गोमती रिवर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। अब यहां से पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। संजय सिंह 2000 में, जैसा हमने आपको बताया, कि लोजपा के रघु ठाकुर से मिले थे और यहीं पर उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की और सियासी पगडंडी पर चल पड़े। 2000 में रघु ठाकुर की लोजपा यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वो जिला अध्यक्ष बने। बाद में 2003 में लोजपा पार्टी के मुखपत्र के रूप में लॉन्च हुई लोकतांत्रिक समाजवाद नाम की मासिक पत्रिका के संपादक भी बने। 2007 में जब विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो वो सपा उम्मीदवार के बहुत करीबी बन के उनके एजेंट के तौर पर काम करते नजर आए। एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन जमीन पर अपना बेस बना रहे थे। और ये थे समाजवादी पार्टी के उस इलाके के बड़े चेहरे माने जाने वाले, बड़े नेता माने जाने वाले अनूप सांडा। अनूप सांडा के एजेंट के तौर पर काम किया, अपनी वहां पर पहुंच बढ़ाई, लोगों के बीच में काफी पहचाने जाने लगे थे संजय। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है, पूरा देश उसकी चर्चा करता, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में उसकी चर्चा होती। अन्ना हजारे का वो आंदोलन, लोकपाल बिल को लेकर, भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर दिल्ली में जब भयंकर भीड़ के साथ यह आंदोलन चल रहा होता है, उसमें एक होते हैं संजय सिंह भी। इस आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से। वैसे अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात कई दफा सामाजिक कामों को लेकर होती रही और बल्कि एक जो संस्था संजय सिंह ने बनाई थी, उससे भी जुड़े केजरीवाल उनके कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। 2010-2011 में जो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये पूरा मूवमेंट था, उसमें वो काफी एक्टिव मेंबर के तौर पर दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की मुलाकात कैसे हुई, जरा वो जानिए। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुलाकात सामाजिक कामों की वजह से हुई। जब अरविंद केजरीवाल स्वराज आंदोलन चला रहे थे, फिर आरटीआई आंदोलन चला रहे थे, उस दौरान हर जिलों में अरविंद केजरीवाल लोगों की तलाश कर रहे थे और उस दौरान उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई। उस वक्त संजय सिंह भी सोशल वर्क में काफी एक्टिव थे। उनकी सामाजिक सेवा संस्था आजाद समाज सेवा समिति चल रही थी और 2010-2011 का वो टाइम था जब संजय सिंह की संस्था काम कर रही थी। उसमें एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। बाद में ये लोग सब साथ में आम आदमी पार्टी को खड़ा करते हैं उसके फाउंडेशन मेंबर के तौर पर। 2012 में आम आदमी पार्टी बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। 2017 में जब पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा तो सिंह पार्टी के पंजाब राज्य इकाई के इंचार्ज बने और उनकी लीडरशिप में पार्टी ने पंजाब में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। और उसी साल में बाद में उन्होंने यूपी में आम आदमी पार्टी के सिविक पोल यानी कि नगर निकाय चुनाव कैंपेन की भी कमान संभाली और जहां पर आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता था उत्तर प्रदेश में, उसको मजबूती देने में लग गए। 2018 में वो राज्यसभा जाते हैं और वहां पर दहाड़ते नजर आते हैं, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। और ये कहा जाने लगा उसके बाद कि जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तमाम खुलासे पे खुलासे करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के सामने मीडिया में बैठ करके विरोधियों को घेरते रहते हैं और वो निडर आवाज के साथ वो एक अपोजिशन के बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर लेते हैं खुद को और आम आदमी पार्टी के बैकबोन की तरह गिने जाने लगते हैं। तो संजय सिंह के बारे में हमने आपको जानकारी दी। संजय सिंह जो अब पड़ गए हैं अयोध्या के पीछे। 2027 के लिए संजय सिंह तमाम कोशिश कर रहे हैं, 22 में भी की थी, लेकिन 27 तक आते आते क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में संजय सिंह? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने।